अरे फराज, लड़की, झुका हुआ शाही घोड़ा। फराज वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस यूं ही बच्चों से मिलने आया था वगैरह, फिर मस्जिद चला गया। तुम्हारे वाले तो बहुत मसरूफ थे। जब कहा कि नूर के घर पर तो सोचा एक चक्कर लगा लूं। अच्छा किया। तो ये डब्बे वगैरह कुछ मदद करूं? नहीं, वैसे भी यूं ही वक्त गुजार रही थी। बैठो ना, चाय बनाती हूँ। नहीं, मैं पीऊंगा नहीं। क्या कर रही हो तुम? इतनी उदास क्यों लग रही हो? तुम में तो बिल्कुल वो कल रात रिश्ता तय होने वाली लड़की वाला अंदाज नहीं है, या तुम्हारी फितरत ही ऐसी है? फिर शुरू हो गए? या जरा कहका तो लगाओ। नूर, एक बार तो खुल के हंसो, कहका लगाओ यार। कहो ना, अरे सच में अभी सब छोड़ दूंगी मैं वगैरह। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। जरा खुश रहा करो। मैं खुशी हूँ। बदमिजाज सी प्यारी। मेरी परवरिश ऐसे घर में हुई जहाँ खुलकर नहीं हंसते। मैं ऐसे ही माहौल में रही हूँ। यानी तुम कह रही हो कि मेरा वॉल्यूम पैदाइश से ही कम रखा गया है इसलिए? अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे दिल में ख्याल भी नहीं आता? मैं हंस तो नहीं हूँ फराज, आहिस्ता हंसती हूँ। यानी क्या सबके लिए चीखना चिल्लाना जरूरी है? नहीं नहीं दोस्त, मैं वो मतलब नहीं ले रहा था, वो जाहिर है। तो फिर क्यों? शायद मैं तुम्हें हमेशा से ही हंसता और खुश देखना चाहता हूँ, बस इसीलिए, और कुछ नहीं। ये भी ठीक है, ये भी एक कदम है। यानी तुम्हारे होंठ खिलने लग गए तो ये भी प्रोग्रेस है, हो जाता है। पागल। चाय लाओ? हाँ ले आओ। अल्लाह अल्लाह ले आओ, पी लेते हैं। हद करती हो लड़की, कितनी बार पूछ लिया फातिमा तुमने? आपा, चाय तैयार है? और हाँ, चीनी मत डालना। नायला, मुबारक हो तुम्हें। नायला शुक्र है ऑपरेशन हो गया। नायला खुशी हुई ऑपरेशन कामयाब हो गया। हम भी आने वाले थे मगर भाई ने कहा कि आने की जरूरत नहीं है। हाँ अच्छा किया, मैंने भी अभी तक नहीं देखा उन्हें। मैंने डॉक्टर से फोन पर बात की थी, इंशाअल्लाह कल उन्हें आईसीयू से शिफ्ट कर देंगे। अल्लाह आप सबसे राजी हो। अल्लाह का शुक्र है। वैसे मैं कल से मम्मी के लिए घर ढूंढना शुरू कर दूंगी, अगर मुस्तफ़ा मेरी मदद करे तो। आखिर इतनी जल्दी क्या थी बेटी? हाँ, औरत अपने ही घर में ज्यादा सुकून से रहती है अब्दुल्ला साहब। हर कोई अपने घर में अच्छा लगता है। बिल्कुल अम्मी, उनके जाने के बाद आप भी सुकून में आ जाएंगी। ऐसी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर तक कहाँ थी बेटी? अपने मंगेतर से मिलने गई थी अब्दुल्ला साहब। शादी के बारे में कुछ बातें थी, वो करने गई थी। हाँ बिल्कुल, और वीजा भी लग गया है नूर आपा का। जानते हैं कि आज का खाना मैंने और दुआ ने मिलकर साथ बनाया है। वाकई में फिर तो बहुत मजे का बना होगा। आप लोग तो वैसे ही बहुत अच्छा बनाते हैं। वैसे हमें आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी खबर देनी है। क्या तुम लोग शादी कर रहे हो? वैसे हाँ, शादी तो कर ही रहे हैं, ये भी कहा जा सकता है। वैसे असल खबर तो बाबा को मैं पहले ही दे चुका हूं। घर खरीदा है मैंने। क्या? इसका क्या मतलब हुआ? कह तो रहा है घर खरीदा है। देखिए अम्मी, वो घर मैंने दुआ के लिए लिया है और वहां हम दोनों और हमारी बेटी एक साथ रहेंगे। तो वो घर क्या दुआ के नाम पर है? हाँ, क्यों? क्या हुआ नायला? ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने क्या कर दिया? तुम कुछ कर ही नहीं रही, मसला यही तो है। मुबारक हो, अल्लाह करे तुम वहाँ बहुत अच्छे दिन गुजारो। शुक्रिया आपा, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया नूर आपा। खुश रहे। अब्दुल्ला साहब, आपने इस बारे में क्या सोचा है? इन्होंने फैसला कर लिया है। हाँ, फैसला कर लिया इन्होंने, मगर हमारे यहाँ बगैर पूछे घर लेने की कोई रिवायत है? वैसे भी हम लोग यहाँ बहुत खुशी से रह रहे हैं। मरियम साहिबा, हम तो वैसे भी अपने घर मुंतकिल होने ही वाले थे, यहाँ तो आर्जी तौर पर रह रहे थे ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक बात और बता दूं, दुआ की तरफ से ऐसी कोई फरमाइश नहीं थी। ये सब मैंने अपनी मर्जी से किया है, क्योंकि वादा किया था कि हम सब साथ रहेंगे। वैलेंटाइंस डे
यार मुझे तो बिल्कुल याद ही नहीं रहा। भूल तो मैं भी गई थी, अजलान के लिए कुछ भी नहीं ले सकी। वैसे भी ऐसे दिनों को ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए क्योंकि दुआ रहने दो। अच्छा है कि तुम परवाह नहीं करती। पुरानी बस्ती नई रस्म। वैसे तुम दोनों वहाँ अकेले कैसे रहोगे? तुम्हारे साथ एक बच्ची भी है। हम संभाल लेंगे मरियम साहिबा, आप फिक्र मत कीजिए। जैनब साहिबा लोग आ गए होंगे।